तो हम कहते हैं कि हम भजन की इच्छा करते हैं पर भजन हो नहीं पाता, तो हम सही बताते हैं इच्छा के कारण ही भजन नहीं हो पा रहा। अन्य इच्छाएं इतनी जोर की है कि भजन की इच्छा बिल्कुल ऐसे ही तो वो दब जाती है और अन्य इच्छाएं पूर्ति होती रहती है। भजन की इच्छा तभी जब केवल भजन की इच्छा। भगवान और बात सुने न सुने, ये बात सबकी सुनते हैं। रोकर उनसे प्रार्थना करो मुझे भजन के लिए समय दे दो, भजन के लिए मुझे प्रीति दे दो कि मैं आपका भजन, तो वो ऐसा विधान बना देते हैं। उनकी कृपा से ही भजन हो सकता है, कि माया भजन नहीं करने देती। सच्ची इच्छा उनकी कृपा से जागृत होती है। ठीक है, अवस्था थी खेलने की कूदने की, माँ बाप के प्यार की, तो भजन की इच्छा हुई थी। तब से आज तक लौट के नहीं गए, उस नगरी में नहीं गए, उस देश में उधर प्रवेश नहीं किया, उस क्षेत्र में जहाँ जन्म हुआ था। बस मरे या जिए, कोई गाली दे या मारे, बच्चा ही थे, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। यहाँ तो मान लो सानिध्य है, वहाँ क्या सानिध्य? गंगा किनारे कोई नहीं। जो प्रहारो सीधे गर्मी सर्दी या किसी गाली अपमान का, भूख प्यास का, सब प्रहार सहना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। कोई नहीं रोक पाया। भजन की इच्छा जब जागृत हो जाएगी तो जैसे हाथी कूदता है जलाशय में, तो फिर कछुआ मेढक सब बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मार के आगे कोई टिकेगा नहीं। नाम है महान बलशाली गजराज, जब हृदय में प्रवेश करेगा तो काम क्रोध आदि छोटे मोटे मेढक बाहर निकल जाएंगे। कोई यही तो भजन नहीं होने देते। कामना ही तो भजन में बाधक है। कामना के सिवा और कोई बाधा है ही नहीं भजन में। कामना तब तक है जब तक ये इच्छा जोर की नहीं हो रही। ये इच्छा हो जाए, इच्छा भी समझ नहीं पाए। जिस दिन इच्छा, तुम्हारी मिलन की इच्छा थी हमसे, तो मिले आके कि नहीं मिले आके है? ऐसे भगवान के मिलन की इच्छा होगी तो मिल जाएंगे।